हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज ज़रा सा काम ज़्यादा किया था मैंने, तो मैं ऐसे लेटी हुई थी। अब बस जा रही हूँ किचन में लगने के लिए। तो मैंने चने रख दिया उबलने के लिए, और ये स्टोव मैंने आज बहुत मेहनत से साफ़ किया है। पकोड़े वगैरह बनाने की वजह से किस कदर स्टोव गंदे हो रहे हैं ना, आप लोगों के भी इसी तरह हो रहे होंगे। आज मैंने अलहदा से इसमें मेहनत की, खूब सही से इसकी चाबियाँ वगैरह सब अच्छा से साफ़ किया। बहुत ज़्यादा गंदा हुआ, फिर भी मेरा दिल नहीं भरा, काफ़ी निशान हो गए ना। तो अब ये है कि धोते धोते साफ़ हो जाएगा। और ये मैंने आधा किलो के करीब चने थे, मैंने कहा भिगो दिया था, उबलने के लिए रख दिया है। उबाल लो तो ऐसा ही होता है कि 2-3 दफ़ा बना लेती हूँ। और ये मैंने आधे चने बना लिए थे, और ये फ्रूट चाट भी बना लिया था, और उसके अलावा पकोड़े। तो आज अवतार सही से करना था। खाना मैंने आज नहीं बनाना, इसलिए कि मैं अवतार जब ज़्यादा बनाती हूँ तो खाना नहीं बनाती, और इसलिए कि काफ़ी सारे बच जाते हैं, तो फिर तरावी के बाद दोबारा हम लोग खा लेते हैं। पकोड़े, दही बड़े, छोले और उसके अलावा मज़ीद फ्रूट भी मैंने जो था वो भी निकाल लिया था, इसलिए कि फ्रूट भी जल्दी खा लो, ताज़ा ताज़ा तो अच्छा रहता है, फिर रखा हुआ फ्रिज का फिर ज़ाया हो जाता है। और काले चने तो हम लोगों को बहुत पसंद है। इसके अलावा इसके साथ होते हैं दाल के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, और उसके अलावा पापड़ है, खीरा काट लिया था, खजूर और चटनी वगैरह भी ये मैं इमली के पल्प में बना रही हूँ। पहले ये तो नींबू डाल लेती हूँ, कभी इमली के पल्प में डाल लेती हूँ, कभी ये कि दही के साथ शामिल कर लेती हूँ। अगर इस तरह से आप हरी चटनी बना लें तो बहुत काम आता है इस तरह से। और अगर हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ा सा हल्का सा तवे पे भून लें, ड्राई रोस्ट जिस तरह से कर लेते हैं बाकी चीज़ें, और उसके बाद ग्राइंड करें तो और भी मज़ेदार चटनी बन जाती है। शरबत इसलिए कम लग रहा है कि अभी मुझे इसमें बर्फ़ डालना था, सारी चीज़ें रख ली थी, बस ये बर्फ़ डालूँगी। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो ज़ाहिर है अब दस्तरख़्वान पे हम बैठेंगे, और उसके बाद दुआ वगैरह पढ़ना होता है, दुआ मांगना होता है। ये टाइम ऐसा होता है अज़ान के वक्त का कि दुआ कबूल होती है इस वक्त, तो लाज़मी दुआ कर लिया करें। और ज़्यादा टाइम होता है तो हम फिर कुरान भी पढ़ लेते हैं, कभी थोड़ा बहुत 1-2 पेज पढ़, एक रुकू पढ़ लिया। तो ये है कि कुरान ख़त्म भी करना है। तरावी में तो हम लोगों ने सुन लिया था, ख़त्म कर लिया था, समझ लिया, लेकिन फिर भी एक तो ज़रूरी होता है पढ़ना रमज़ानों में, और बाकी आम दिनों में भी मैं करती हूँ, लेकिन ये है कि लाज़मी रमज़ानों में के आगे पीछे नहीं करना, ताक रातों में ही हम उसे ख़त्म कर देते हैं, पढ़ लेते हैं। तो अब ये है कि रमज़ान का भी आखिरी अशरा चल रहा है, और काम भी बहुत ज़्यादा है घर में। तो ऐसी सूरत में ये कि बस जल्दी जल्दी किसी तरह अफ्तार का हो जाए कि निमट जाए, तो उसके बाद फिर दूसरे काम का भी मसला होता है कि सिलाई है या फिर सफाई का काम करना है, तो वो भी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और बच्चों की छुट्टियां तो होती नहीं है, ये कि यूनिवर्सिटी में ये दोनों हैं, लेकिन ऑनलाइन जवाब की भी चल रही है, और मुक़द्दस भी मतलब क्लासेस ले रही थी, वो तो क्लास लेकिन रोज़ा रख कर उसे जाना हो रहा था, तो इस तरह से बच्चे भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं मुझे उतना ज़्यादा। इसलिए थोड़ी बहुत अफ्तार के वक्त या सहरी के वक्त लग तो जाते हैं, लेकिन बाकी काम मुझे खुद ही करना होता है। और ये कि सफाई के लिए तो मेरे पास हेल्पर हैं, वो सफाई कर देती हैं, तो ज़रा सा फिर भी सपोर्ट मिल जाता है। और रमज़ानों में वैसे भी तबीयत सही नहीं रहती, रमज़ानों में ज़्यादा ही ख़राब रही है, तो अभी अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल सेट हूँ। शुरू में तो बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, लेकिन ये है कि चलता है ये सब, तो इबादत अपनी जगह है और तबीयत का ख़राब होना और सही होना अपनी जगह है। बहरहाल आप लोग मुझे दुआओं में याद रखा करें, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और अल्लाह ताला मुझे वाईटी पे भी कामयाब करे, और दीन और दुनिया में भी इज़्ज़त अता करे, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने परवरदिगार से। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप लोगों की इबादत को कबूल करे। अफ्तार से फ़ारिग होकर बस हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, और चाय वाय पी बातें करते हैं ऐसे। अफ्तार के बाद तो बिल्कुल ही मतलब ये हो जाता है कि थोड़ी सी खाने पीने के बाद थोड़ी सुस्ती सी आ जाती है, तब ये चाय पीकर अच्छा लगता है कि अच्छी सी चाय मिल जाए बस फ़ौरन से।
आप लोगों को किस किस को है कि चाय बिल्कुल इफ्तार के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है चाय पीना, वरना नींद आ रही होती है, इसलिए कि शरबत वगैरह पीने की वजह से शायद नींद सी आ रही होती है, लेकिन चाय पी लो तो फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल ना। तो आज मैं बनाने जा रही थी सालन, लेकिन फिर इरादा चेंज हो गया, तो मैंने टिक्का मसाला लगाकर मैंने छोटी छोटी बोटियाँ काट ली थी और टिक्का बोटी टाइप का बना लिया था मैंने। और थकी हुई थी, इतने सारे अफ्तार वगैरह बनाने, तो मैंने रोटी बनाने की मेरी हिम्मत नहीं रही ना, तो फिर मैंने ये कर दिया कि शिरमाल बना लेती हूँ। तो काफ़ी सैटरडे के नाइट की है, तो हम लोगों ने यही किया कि रात भर जाग ही रहे थे, तकरीबन सोए नहीं थे, तो भूख तो लग जाएगी, तो मैंने थोड़ा-सा ये बना लिया था कि चिकन बना लेती हूँ और ये शिरमाल मंगा लिया था। और ये रायते में मैंने ना खीरे को शर्ट करके डाल दिया था, मतलब कद्दूकश कर दिया था। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।